अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम में मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज का पहला मैच आज कलकत्ता में खेला गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का दिन जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, यानी कि इंडिया के नाम रहा। इंडिया ने साउथ अफ्रीका की टीम को 159 पे आउट क्लास कर दिया। अपने पहले ही टेस्ट मैच के पहले ही दिन पे जब इंडिया के पास सूरत हाल बड़ी जो है वो अपने हाथ में होती है, अपनी कंडीशन होती है, उसे यूटिलाइज करना इंडिया बेहतर जानता है। यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान ने स्पिन विकेटें बनाई, एक फार्मूला पाकिस्तान के हक में आया। वेस्ट इंडीज से भी हारे अपने ट्रैक पे, अपनी कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान अपने 3 से 4 स्पिनर डाल देता था, अबरार भी हो जाता था, आपका नुमान साजिद भी हो जाता था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान हारता रहता। मगर आज पड़ोसियों ने ये बात बता दी कि यार अपने घर में दूसरी टीम को किस तरह रिस्पेक्ट नहीं देते। हम रिस्पेक्ट दे देते हैं, मगर इंडिया की टीम पे जब बात आए तो वो आउट क्लास करके बता देती हैं कि यार ये हमारा होम ग्राउंड है, हम यहाँ के भी शेर हैं, आपके घर जाएंगे तब भी शेर बन जाएंगे। तो वहां पे भी हम हारेंगे नहीं, हम बराबर करेंगे। हम जीत जीत तो मुश्किल हो जाती है आपके घर में जीतना, क्योंकि अनइवन बाउंस होता है। इंडिया भी इतना कोई अच्छा करता नहीं, मगर हारता नहीं, बराबर कर देता है। यही हमें चीजें इंडिया की तरफ से देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए तो पहले दिन के अख्ताम पे इंडिया ट्रेल कर रहा है 122 रन की जो बढ़तरी हासिल है साउथ अफ्रीका को, लेकिन बड़े नाकाफी स्कोर है इसके ऊपर इंडिया का। जो है अगर देखा जाए तो 37 पे एक आउट हो चुका है। अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप पे देखा जाए किस किस्म का आगाज था, आगाज तो बड़ा एक शानदार हुआ, जिसमें अगर बात की जाए उनकी फॉल ऑफ विकेट्स की तो उसके अंदर आपको 57 पे पहला आउट होता है, फिर 62 पे तीसरा, 62 पे दूसरा, फिर 71 पे तीसरा, 114 पे चौथा, 120 पे पांचवा, 146 पे छठा, 147 पे सातवां, 154 पे आपका आठवां, 159 पे नौवां, और ब्रेक थ्रू आता है। और उसके साथ ही साथ 159 पे जो कि 54.6 ओवर पे ये आपका कोलैप्स होता है, फॉल ऑफ विकेट्स यहाँ पे जाके कोलैप्स ही होता है 10 के रन की औसत के साथ। जिस तरह से 10 रन इजाफी हो जाते हैं, वैसे वैसे इंडिया के हक में इंडिया के पास एक एक विकेट साउथ अफ्रीका की आ जाती है। इसी तरह अगर बात की जाए वन ऑफ द फाइनेस्ट गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने, 5 विकेट और फाइफर अपना सीना कंट्रीज के अगेंस्ट उसने 5 दफा जो है वो 13 दफा फाइफर ले लिया, और आज भी उन्होंने फाइफर किया। 1.9 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की, 27 ओवर कराए, जिसमें 5 ओवर उनके जो कोई स्कोर उनको पड़ा नहीं और मेडन ओवर करार पाए। मोहम्मद सिराज की बात की जाए, 12 ओवरों में उन्होंने 47 स्कोर दिया, 2 खिलाड़ी आउट किया, 3.9 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने भी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव 14 ओवर्स कराए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एक ओवर मेडन किया 36 स्कोर देते हुए, 2.6 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की, और साथ ही साथ 2 विकेटें उनके हक में भी आई। इसी तरह बैटिंग की बात की जाए साउथ अफ्रीका की जानिब से, एडन मार्करम 31 स्कोर करते हैं 47 गेंदों पे, 48वीं गेंद पे 48 ऑफ बॉल पे वो अपनी विकेट दे देते हैं, जो कि आपका विकेट कीपर जस आपके ऋषभ पंत के हक में जाती है। तो ये ऐसे आगाज होता है असल में, जसप्रीत बुमराह ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं। और ब्रेक थ्रू तो असल रेयान विकल्टन वाली गेंद पे आता है। क्या गेंद पिच होती है, और पिच होने के साथ ही साथ जैसे वो बल्ले को क्रॉस जाके खेलते हैं, तो साथ ही साथ वो ऑफ स्टंप पे जाके बॉल लगती है और निकल जाती है अंदर से। और साथ ही साथ ये एक अच्छा स्टार्ट था जसप्रीत बुमराह के लिए कि उन्होंने 7 स्कोर हो चुका था उस टाइम, और पहली विकेट उस टाइम गिरती है जब आपके पास 10.3 ओवर्स हो चुके थे। तो एक उम्मीद आती है कि यार नहीं, ये वो फ्लैट विकेट नहीं है। उसके बाद जिस तरह से फिर मार्करम आउट होते हैं 31 पे, वो भी जसप्रीत बुमराह आउटसाइड एज निकलता है और कैच आपके ऋषभ पंत विकेट कीपर पकड़ते हैं। उसके बाद बबूमा आते हैं, 11 गेंदों पे खेलते हुए इनका शिकार कुलदीप यादव करते हैं, स्लिप में खड़े होते हैं। तो साथ ही साथ कुलदीप यादव जो है वो बबूमा को अपनी घुमाती हुई गेंद से जो है ट्रैप करते हैं, और उनकी विकेट भी 3 रन के ऊपर गिर जाती है। टोनी डिजोर्जी आते हैं, मजम्मत करते हैं, एक छक्का एक चौका, छक्का एक इंटरटेनमेंट थी, चौका जो था वो लगाते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू किया और उनको इशारा किया, अब आप पवेलियन देख सकते हैं, वहां पे अब जाके मैच को देखिए। वहां पे फिर स्टब्स आते हैं, नॉट आउट रहते हैं, 15 स्कोर वो करते हैं। फिर वेराइन आते हैं, सिराज का कमबैक होता है, फिर 16 स्कोर पे सिराज वेराइन को, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन साउथ अफ्रीका की जानिब से उनको आउट करते हैं। फिर हार्मर आते हैं, साइमन हार्मर, इनको भी फिर जसप्रीत बुमराह बोल्ड कर देते हैं। फिर कॉर्बिन बोश, एक उम्मीद रहती है कि यार पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने पाकिस्तान को जीतने से अपनी टीम से बचाया, और एक वेल डिजर्व जो थी उनको एक ट्रॉफी मिली, और साथ ही साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। तो उसी उम्मीद को अक्षर पटेल ने अपनी घूमती हुई गेंद से
तोड़ दिया और साथ ही साथ महाराज को भी बुमराह ने एलबीडब्ल्यू करके अपना 5 मुकम्मल किया। यूं जिस तरह से दिन का इख्तिताम हो रहा था वहां पे साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ा गई और 10 विकेटों पे आउट हो गई। 159 स्कोर जो कि बहुत ही मैक्सिमम होता है, तो मिनिमम स्कोर कह सकते हैं मैक्सिमम इनकी जानिब से, क्योंकि अवे से आई है इंडिया जो कि एक स्पिन ट्रैप बनाता है। तो उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए इंडिया आता है तो जायसवाल जो होता है एक अच्छे टच में नजर आते हैं, 3 बाउंड्रीज लगाते हैं 27 गेंदों पे, मगर मार्को जॉनसन की गेंद पे कट मारने के जाते हैं लेकिन वो बॉल थोड़ी सी पिच होके बैठती है और साथ ही साथ जो है वो कमाल किस्म का बोल्ड होता है। और फिर नाइट वॉचमैन को भेजते हैं जो कि वाशिंगटन सुंदर है, 48 गेंदे खेलते हैं और रोकते हैं और 6 स्कोर करते हैं। साथ ही साथ के राहुल 2 चौकों 13 स्कोर के साथ इस टाइम क्रीज पे मौजूद है। और अब अगर बात की जाए 122 रन से साउथ अफ्रीका के हक में है, लेकिन इंडिया बासानी इनको चेस करके ऊपर जो है वो स्कोर कर देगा ताकि ये पहले ऊपर वाला स्कोर करके फिर हमें टारगेट दें। यानी कि आज ऐसे कह सकते हैं 11 विकेटें गिरी हैं, मगर 11 की 11 विकेटें इंडिया के हक में गिरी हैं। 159 रन पहले दिन पे आउट कर देना, आउट क्लास कर देना, शानदार परफॉर्मेंस दिखा देना, ये एक बड़ी टीम का शेवा है और इसमें इंडिया सरफहरिस्त है। हमने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को होस्ट किया, पहला टेस्ट मैच जीते, दूसरा टेस्ट मैच में जिस तरह से कोलैप्स हुआ, पहले टेस्ट मैच में भी जिस तरह से कोलैप्स हुआ, हमने हाथों में जो है मुत्तुस्वामी को, साइमन हार्मर को और महाराज वगैरह को जिस तरह से विकेटें दी हैं समझ नहीं आती। फिर उसके बाद आपके जो कि नजीदी हो गए, रबाडा हो गए, जिस तरह से ये इनकी बॉल जो है वो आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से खेलनी है। वहां पे इंडिया ने ये चीज बताई कि अपने घर में साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, अवे टीम जो आई होती है आपके घर में, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और जब उसको रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर उसे आउट क्लास करते हैं। तो आज इंडिया ने इस बात का सबूत दिया और खुद फिजिकली ये परफॉर्मेंस करके बता दी कि अपने घर पे किस तरह की परफॉर्मेंस दी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दीजिए मैसेज को इजाजत, मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।